बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के न्यूज़ स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद अरसलान और शामिल करेंगे आज की कुछ अहम इलाकाई खबरें। रहीम यार खान से आपको बताते चले, भोंग पुलिस का डाकुओं से फायरिंग का तबादला। अंधड़ गैंग से ताल्लुक रखने वाले 2 डाकू हलाक। ASP सादगाबाद शाहजेब चाचड़ की जेर निगरानी थाना भोंग पुलिस को मुखबर खास की इतला मिली। पुलिस ने मुलजिमान की डकैती की बड़ी वारदात नाकाम बना दी। पुलिस और डाकुओं के माबैन फायरिंग का तबादला हुआ। अंधड़ गैंग के 2 डाकू हलाक जबकि दीगर साथी फरार हो गए। मुलजिमान के कब्जा से नाजायज क्लैशनकोफ और दीगर असलहा बरामद हुआ। पुलिस का फरार मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए गागड़ी बाग से मुल्हिका इलाकों का सर्च ऑपरेशन जारी। आगे बढ़ेंगे नौशहर फिरोज से आपको बताते चले, सैयद मोहम्मद अली शाह की रिपोर्ट के मुताबिक ठारो शाह कंडियारो लिंक रोड पर मोटरसाइकिल और वैन में तसादुम। निजी बैंक का मुलाजिम जाम बहक हो गया। आज सुबह निजी बैंक का मुलाजिम सैयद मुश्ताक शाह जो अपने घर दरबेलो से थारशा ड्यूटी पर मोटरसाइकिल पर आ रहा था तो कंडियारो लिंक रोड पर कंडियारो जाने वाली वैन की टक्कर हो गई, जिससे मेन मोटरसाइकिल सवार शदीद जख्मी हुआ, जिसको थारोशा हॉस्पिटल भेजा गया तो रास्ते में ही चल बसा। रहीम यार खान से आपको बताते चले, ख्वाजा फरीद IT यूनिवर्सिटी में स्टेट ऑफ द आर्ट गेस्ट हाउस का इफ्तिताह कर दिया गया। सनती, समाजी और सहाफियों समेत ताजर बरादरी की शिरकत। गेस्ट हाउस का इफ्तिताह वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान ताहर ने किया। शुरका को गेस्ट हाउस का दौरा करवाया और यूनिवर्सिटी में जारी दीगर तरक्याती कामों पर भी ब्रीफिंग दी। उनका कहना था कि इस स्टेट ऑफ द आर्ट गेस्ट हाउस से मुल्की और गैर मुल्की शख्सियात मुस्तफीद हो रही हैं। कबल अज़ीं यूनिवर्सिटी आने वाले मेहमानों की रिहाइश का इंतजाम होटल्स या गेस्ट हाउसेज में किया जाता था, जिससे यूनिवर्सिटी के अखराजात में इजाफा होता था। ताहम इस मंसूबे से न सिर्फ यूनिवर्सिटी की बचत होगी बल्कि इसकी आमदन से यूनिवर्सिटी के तुलबा की फलाह बहबूद को फायदा होगा। वाइस चांसलर ने कहा कि यूनिवर्सिटी का मुस्तकबिल ताबनाक है। यहाँ ज़ेर तालीम बच्चे सलाहियतों में किसी से कम नहीं। आने वाले वक्त में यही तुलबा कौमी तरक्की में अपना किरदार अदा करेंगे। मानावाला से आपको बताते चले, गवर्नमेंट बॉयज स्कूल के आगे अरसा दराज से रेडी बानों और ठेला लगाने वालों ने रास्ता रोक रखा है। गवर्नमेंट हाई स्कूल के आगे से गुजरने के लिए लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना। स्कूल से छुट्टी के वक्त घंटों ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। रेडी बान और ठेला लगाने वाले पूरे शहर में नाजायज तजावुजात के अमल को जारी रखे हुए हैं, जिसकी वजह से लोगों को शहर से पैदल चलना भी दुश्वार हो गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ शेखुपुरा राना शहजाद कैसर से। जी राना शहजाद, हमें तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मानावाला में। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ, मानावाला में नजायज़ तजावुज़ात की भरमार है। लोगों ने दुकानों के आगे फटे लगाए हुए हैं और किराए पे दिए हुए हैं। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं। जी बिस्मिल्लाह जनाब, असी माना के शहरी हाँ। ਅਸੀਂ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਮਾਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਘਰੋਂ ਅੱਡੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਘੰਟਾ ਸਵਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਫੱਟੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਲਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਜਾਵੁਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਨਾ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਜਾਵੁਜ਼ਾਤ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ जी। शहरियों का यही कहना है भी इस रोड पे स्कूल भी हैं, कॉलेज भी हैं, हॉस्पिटल भी हैं। इस रोड पे जो है ना इंतज़ामिया से गुजारिश है कार्रवाई करे। कैमरामैन टीम के साथ राना शहजाद का सर, डिप्टी ब्यूरो चीफ, ऑन न्यूज़ शेखपुरा। जी आगे बढ़ेंगे, आपको रिनाला खुद से बताते चले, किसी भी मुल्क और मुआशरे को तरक्की याफ्ता बनाने के लिए ज़रूरी है कि तालिब इल्मों में मयारी तालीम के साथ साथ एहसास ज़िम्मेदारी, तहजीब व तमद्दन, रवादारी और सियासी शऊर भी उजागर किया जाए ताकि पाकिस्तान को एक सही फलाही इस्लामी मुल्कत बनाया जा सके। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अफजल कम्बोह की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता मुमालिक की सफ में लाने के लिए ज़रूरी है कि मयारी तालीम के साथ साथ तलबा में एहसास, ज़िम्मेदारी, बर्दाश्त और सियासी शऊर भी उजागर किया जाए ताकि मुस्तकबिल में पाकिस्तान को एक ऐसी क़यादत मैसर आ सके जो पाकिस्तान को इल्लामा इकबाल के ख्वाब और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के बनाए गए असूलों के मुताबिक एक सही फलाही मुमलिकत बना सके। इसी हवाले से मज़ीद बात करते हैं निवाही गाँव 23-1 में कायम मारूफ निजी तालीमी अदारे द यूनिटी ऑफ एलिमेंट्री स्कूल के प्रिंसिपल मोहम्मद नदीम अकबर साहब से बात करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्की सियासी बहरान को मद्देनजर रखते हुए बच्चों में ये शाऊर पैदा करने के लिए
کہ مستقبل میں وہ ایک اچھے لیڈر کا چناؤ کر سکیں یا ایک اچھا لیڈر بن سکیں۔ ہم نے اپنے بچوں کے اندر مقابلہ جات کروائے جس میں صدر، نائب صدر اور جنرل سیکرٹری کا الیکشن ہوا، ووٹ کاسٹ کیے گئے اور الحمدللہ بچوں نے بڑے جذبے کے ساتھ تقریری مقابلہ جات میں حصہ لیے اور ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ اپنے آپ کو بہتر انداز سے اچھا بننے کی کوشش کی۔ جی، اس ادارے کو گاؤں میں بنانے کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ سکول زیادہ تر شہروں میں بنائے جاتے ہیں، اس کے حوالے سے بتائیے گا۔ چونکہ ہمارے گاؤں کے جو تعلیمی حالات ہے وہ بڑا ہی خستہ حال تھی۔ ہمارے گاؤں کے یا بلکہ پورے رینالہ اسٹیٹ کے اندر جہالت کا بول بالا رہا پچھلے کچھ 15 سالوں سے۔ جیسے میں نے اپنی تعلیم کو مکمل کیا، گریجویشن مکمل کی، ماسٹر کیا، اس کے بعد میرا خواب یہ بنا کہ میں اپنے گاؤں کے ہی بچوں کو اعلیٰ تعلیم دے سکوں تاکہ وہ مہنگائی کے ساتھ بھی اپنے آپ کو لے کے چل سکیں اور ایک اچھی تعلیم حاصل کر سکیں۔ اچھی تعلیم کے لیے ان کو شہر مہنگے مہنگے کرایہ جات نہ دینے پڑیں، وہ آسانی کے ساتھ اپنی تعلیم گھر رہتے ہوئے ہی حاصل کر سکیں۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتاتے چلے ٹنڈو محمد خان سے اشفاق حسین گپان کی رپورٹ کے مطابق ملک بھر کی طرح ٹنڈو محمد خان میں بھی قومی ووٹر ڈے جوش و خروش سے منایا گیا۔ قومی ووٹر ڈے کے موقع پر ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر آفس ٹنڈو محمد خان میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا اور ریلی بھی نکالی گئی۔ سیمینار میں ضلع کے مختلف محکموں کے افسران، NGOs کے افسران، معذور افراد، خواتین، مردوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر احمد ندیم شیخ نے کہا کہ ووٹ عوام کی مضبوط ترین طاقت ہے۔ پاکستان کا ہر وہ شہری جس کی عمر 18 سال یا اس سے زیادہ ہو، اس کے پاس شناختی کارڈ ہو، ووٹ ڈالنے کا حقدار ہے۔ سپار سجا گئے تو پنجے لائکن میں پنجے فیمیلز کے وہ ووٹ جو ہاتھ کیوں 1.5 لکھ ووٹ 1.5 لکھ ووٹ دے MP ایسا 35 کا 40,000 ووٹ تے پرنٹ تھی ونے 5,000 ووٹ بھی ایک کے آپ 3,000 ووٹ MNA صاحب چونڈ جے تھو 70,000 75,000 تے ہنے اندازو لگایا تو 1.5 لکھ 2.25 لکھ سا ووٹ ہی کاسٹ کون تھیا MNA چونڈ جی ویلو۔ الیکشن کمیشن کو آئین پاکستان کی طرف سے کچھ بنیادی بہت عرصے سے کاوشیں کر رہا ہے۔ اس میں سب سے بڑی کاوش بھی اتنے انہوں جو اندراج تھی وجے اساں عام مانو کے جو بہرحال جو پاکستان جو کوئی بڑو وفاقی ادارو ہے جو ٹیکنیکل کی ٹیکنالوجی کے حوالے سے الحمدللہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہن وقت دنیا سے کھلے ہانے وہ MNA چھا اساں جی نمائندگی کرے تو جتے اساں وٹ 2 لکھ ووٹ ہیں وہ 75,000 تے جے کنے MNA چونڈ مسلم قرآن شریف میں بائے اللہ سے جام تھی ہے۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں گے، پیر محل سے آپ کو بتاتے چلے رفاقت چودھری کی رپورٹ کے مطابق DPO ٹوبہ رانا شعیب محمود کی سربراہی میں ضلع پولیس نے ماہ نومبر 2022 کے دوران ضلع بھر میں 622 مقدمات درج کیے، جن میں 320 ملزمان کو گرفتار کر کے 32,73,000 روپے کی ریکوری کی گئی، جبکہ ضلع بھر میں 191 مجرمان اشتہاری گرفتار کیے گئے۔ اسی طرح 69 عدالتی مفروران کو بھی پابند سلاسل کیا گیا۔ ضلع بھر میں ناجائز اسلحہ کے 42 مقدمات درج کرتے ہوئے اسی تعداد میں ملزمان گرفتار کیے گئے، جن میں بندوقیں 4 پسٹل 37 رائفل 1 چھری 1 راؤنڈ 193 برآمد کیے۔ منشیات کے 30 مقدمات درج کیے گئے۔ ملزمان کے قبضہ سے 50.968 کلو گرام چرس، 1237 لیٹر شراب، 120 گرام ہیروئن، 555 کلو گرام ایک چالو بھٹی، 400 لیٹر لاہن برآمد ہوئی۔ ضلع پولیس نے گزشتہ ماہ 15 مقدمات میں ملوث 2 گینگز کے 7 اراکین کو گرفتار کیا، جن کے قبضہ سے 6 موٹر سائیکلیں، 3 پسٹل بما گولیاں، 2 موبائل فون جنریٹر اور نقد LCD فون وغیرہ برآمد ہوئی۔ ضلع بھر میں نیشنل ایکشن پلان کے تحت 54 مقدمات بھی درج کیے گئے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ٹوبہ ٹیک سنگھ کے حکم پر ضلع بھر میں 30 سرچ آپریشن کے دوران 1107 افراد کی تصدیق بھی کی گئی۔ ٹھٹھا سے آپ کو بتاتے چلے نذیر احمد قریشی کی رپورٹ کے مطابق ہلال امر پاکستان کی طرف سے پورے ضلع میں سیلاب متاثرین کے علاج کے لیے میڈیکل کیمپوں کا سلسلہ جاری۔ اب تک 8,000 مریضوں کا علاج کروا چکے ہیں۔ حاجی حنیف کی بریفنگ۔ ٹھٹھا میں سیلاب متاثرین کی بحالی کے بعد ان میں خطرناک بیماریاں پھیل گئیں، جن میں ڈائریا، ملیریا، ڈینگی، جلدی بیماریاں شامل ہیں۔ ان بیماریوں کی روک تھام کے لیے ہلال امر پاکستان ٹھٹھا کے چیئرمین حاجی حنیف میمن کی طرف سے ضلع کے مختلف شہروں گاؤں میں میڈیکل کیمپ لگانے کا سلسلہ جاری۔ ہلال امر نے اب تک 8,000 مریضوں کو علاج کیا اور ان کو ادویات بھی دی۔ حاجی حنیف
मेमन ने कहा कि कैंपों का ये सिलसिला 31 दिसंबर तक जारी रहेगा, जरूरत पड़ी तो ये मुद्दत बढ़ाई जा सकती है। शेखुपुरा से आपको बताते चले, सेम नाला से बच्चे की लाश बरामद। आराइयां वाली पुली फैसलाबाद रोड पर सेम नाला में 2 साला बच्चा खेलते हुए गिर गया। रेस्क्यू 1122 शेखुपुरा की गोताखोर और टीम ने मौका पर पहुंचकर बच्चे की लाश को सेम नाला से निकाल लिया। लवाहिकीन के लाश हवाले कर दी। डूबने वाले बच्चे की शिनाख्त मोहम्मद उमैर वल्द आमर अली उम्र 2 साल से हुई। रेस्क्यू 1122 को कंट्रोल रूम में कॉल मौसूल हुई, जिसमें बतलाया गया कि 2 घंटे से बच्चा लापता है और शक है कि सेम नाला में गिर गया है। रेस्क्यू 1122 की गोताखोर टीम ने लाइन सर्च की मदद से इंतहाई पेशावराना अंदाज से बच्चे की लाश को सेम नाला से निकाल कर लवाहिकीन के हवाले कर दिया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चले, ब्यूरो चीफ नजीर अहमद कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध कल्चर डे के मौका पर ठट्ठा से ताल्लुक रखने वाले यूथ एम्बेसडर जहीर खटक की जानिब से कतर में फीफा आलमी वर्ल्ड कप में शिरकत करने वाले दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक से आने वाले मेहमानों को सिंध की सकाफत अजरकें पेश की गईं और सिंध की सकाफत को उजागर किया गया। ठट्ठा सिंध कल्चरल डे के मौका पर ठट्ठा से ताल्लुक रखने वाले यूथ एम्बेसडर जहीर खटक की जानिब से कतर में फीफा आलमी वर्ल्ड कप में शिरकत करने वाले दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से आने वाले मेहमानों को सिंधी सकाफत अजरकें पेश की गईं और सिंध की सकाफत को उजागर किया गया। इससे कबल भी 3 बार फुटबॉल के फरोग के लिए बैरूनी ममालिक के दौरे करके पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। सिंधी सकाफत दिन के मौका पर पूरी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से जहीर खटक को पाकिस्तान में होने वाले PSL इवेंट में नेशनल स्टेडियम कराची में हमारे हीरोज का एजाज भी हासिल है। अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़हीर खटक यूथ एम्बेसडर पाकिस्तान और इस वक्त मैं फीफा वर्ल्ड कप कतर में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा हूँ और आज सिंधी कल्चर डे है। यकीनन आप भी सिंध में मना रहे होंगे और इसके अलावा पूरी दुनिया में इसके रंग मना रहे हैं और इसी तरह से मैं मौजूद हूँ फीफा वर्ल्ड कप कतर में अपने आए हुए दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से दोस्तों में सिंधी अजरक पेश कर रहा हूँ उनको और सिंधी कल्चर डे बना रहा हूँ। इसमें कोई शक नहीं है कि सिंधी अजरक हो चाहे टोपी हो, इसके बहुत ही खूबसूरत रंग हैं और ये रंग आज मैंने अपने दोस्तों के साथ शेयर किए हैं और उन्हें भी ये बहुत पसंद आए और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैंने यहाँ पर सिंधी कल्चर को प्रमोट किया और सिंध में रहने वाले मेरे तमाम दोस्तों ने इस बात पे फ़ख्र किया और मुझे सपोर्ट किया और खुशी का इज़हार किया। जिए सिंध, जिए पाकिस्तान। हुजरा शाह मुकीम से आपको बताते चले, हाजी मोहम्मद यूनुस तबस्सुम जट की रिपोर्ट के मुताबिक हुजरा शाह मुकीम में नौजवान को टेलीफोन के जरिए दोस्ती करना महंगा पड़ गया। खूबसूरत लड़की के झांसे में आकर अगवा होने वाला नौजवान 2 माह बाद 15 लाख रुपए तावान की रकम देकर बाजियाब हो गया। हुजरा शाह मुकीम के मोहल्ला अहमदाबाद का रिहायशी नौजवान ने गुफ्तगू करते हुए बताया कि 2 माह कबल फ़ोन कॉल के जरिए खूबसूरत लड़की से मेरी दोस्ती हो गई, जिसने मुझे फ़ोन पर मिलने के लिए कच्चे के इलाके कश्मोर में बुलवाया। जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे अगवा कर लिया गया और मेरे घर वालों से 50 लाख रुपए की डिमांड की। डिमांड ना पूरी होने पर तशद्दुद किया जाता था। बरहना करके कपड़े उतार कर सर के बाल काट दिए। 3 माह उनकी कैद में रहा, फिर आखिरकार 15 लाख रुपए में मामला तय पाया और मुझे तावान की रकम देकर रिहाई मिली। मेरे अलावा तकरीबन पंजाब के 100 के करीब और लोग अगवाकारों के चुंगल में हैं। ये इलाका कच्चे का है। क्यों नुकसान कर रहा है, पैसे क्यों नहीं दे रहे हो? पुलिस के पास गया है, क्यों पुलिस के पास गया है, क्यों गया ना? मैंने मार रहा है, अरे माँ अल्लाह जितना मेरा नुकसान करता पे अल्लाह इतना मैंने मराना पे सारा नुकसान पुलिस के पास अल्लाह इतना गया है। अल्लाह इतना की तेल मिले पुलिस के पास जाके मैंने मार रहा है। पैसे दे दो यार, अल्लाह के नाम पैसे दे दो, पैसे दे दो, मैंने मार रहा है, पैसे दे दो, अल्लाह पैसे दे दो। 18 हज़ारी से आपको बताते चले, गन्ने की खरीदो फरोख्त में नाजायज कटौती और पेमेंट में ताखीरी हरबे काश्तकारों का सबर जवाब दे गया। मकामी शुगर मिल्स इंतजामिया के नामुनासिब रवैये के खिलाफ 18 हज़ारी चौक में काश्तकारों का एहतजाज। एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत किसान रहनुमा चमन अब्बास एडवोकेट कर रहे हैं। शुगर मिल्स इंतजामिया मुसलसल हमारा इस्तेहसाल कर रही है, कार्रवाई अमल में लाई जाए। चमन अब्बास एडवोकेट वजन में कटौती और पेमेंट अदायगी में ताखीर करके काश्तकारों को परेशान किया जा रहा है। एहतजाजी मुजाहिरीन का शुगर मिल्स के सामने धरना देने का ऐलान। मांगा मंडी से आपको बताते चले, शाम के भटिया के मकाम पर पुलिस मुकाबला के दौरान डाकुओं की फायरिंग से एक ASI और एक कांस्टेबल शहीद हो गए। डाकू शहरियों को लूटने में मसरूफ थे। डाकुओं ने पुलिस जवानों को देखते ही सीधी फायरिंग कर दी। शोधा पुलिस मुलाजमीन की नमाज जनाजा किला गुज्जर सिंह लाहौर में अदा कर दी गई। इस हवाले से जानते हैं अजहर काजमी की इस रिपोर्ट में। मांगा मंडी शाम के भटिया के मकाम पर पुलिस मुकाबला के दौरान डाकुओं की फायरिंग से एक ASI और कांस्टेबल शहीद हो गए।
तफसीलात के मुताबिक शाम के भटिया के मकाम पर डाकू शहरियों को लूटने में मसरूफ थे। इसी दौरान ASI मोहम्मद आसिम और कांस्टेबल मोहम्मद शाहिद अरशद मौका पर पहुंचे। डाकुओं ने पुलिस जवानों को देखते ही सीधी फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में ASI मोहम्मद आसिम मौका पर शहीद हो गए, जबकि कांस्टेबल मोहम्मद शाहिद अरशद को जख्मी हालत में तभी इमदाद के लिए हस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां कांस्टेबल मोहम्मद शाहिद भी जख्मों की ताब न लाते हुए शहीद हो गए। वाक़या की इतला मिलते ही CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर फौरी तौर पर जाए वक़ुआ पर पहुंचे। बाद अज़ा मांगा मंडी हस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने डाकुओं के साथ मुकाबला में शहीद पुलिस जवानों की जस्ते खाकी का मुआयना किया और SP सदर हमजा अमानुल्लाह से वाक़या की तफसीलात मालूम की और डाकुओं की फौरी गिरफ्तारी के लिए अहकामात भी जारी किए। बाद अज़ां शहीद होने वाले पुलिस मुलाजमीन की नमाज जनाजा डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स किला गुज्जर सिंह लाहौर में अदा की गई। इस मौका पर पुलिस के चाकू चौपन दस्ते ने शोहदा के जस्द खाकी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर समेत DIGs ने शोहदा के जस्द खाकी पर फूलों की चादरें चढ़ाई। आला पुलिस अफसरान ने शोहदा के जनाजों को कंधा भी दिया। इसके बाद CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर समेत सीनियर पुलिस अफसरान ने शोहदा के वरसा से मुलाकात की और इजहार ताज़ियत करते हुए शोहदा के वरसा को दिलासा दिया और अहले खाना की मुकम्मल देखभाल की यकीन दहानी करवाई। तफसीलात के मुताबिक शहीद ASI आसिम अली, कांस्टेबल शाहिद अरशद अली थाना मांगा मंडी में तैनात थे। ASI आसिम अली ने 2012 में कांस्टेबल और शाहिद अरशद ने 2016 में पुलिस फोर्स ज्वाइन की। ASI आसिम अली सांगला हिल ज़िला ननकाना, कांस्टेबल शाहिद अरशद अली जोहर टाउन के रिहायशी थे। शहीद ASI आसिम अली के सोगरान में वालदा, बीवी और एक बेटा और दीगर वरसा शामिल हैं। कांस्टेबल शाहिद अरशद अली के सोगरान में वालदा, बेवा, 3 बेटे शामिल हैं। इस मौका पर गुलाम महमूद डोगर का कहना था कि उनको फ़ख्र है, ऐसी फ़ोर्स का सरबराह हूँ जिसने मुल्क कौम की सलामती के लिए हमेशा गिरां कद कुर्बानियाँ दी। जानों का नजराना देकर शहरियों की हिफाजत जुराइम पेशा अफराद का तदारक यकीनी बना रहे हैं। वाक़या का मुकदमा सब इंस्पेक्टर थाना मांगा मंडी की मुद्दत में थाना मांगा मंडी में दर्ज करा दिया गया है, जबकि मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। उनका मज़ीद कहना था कि शहीद की शहादत से कौमें हमेशा ज़िंदा रहती हैं। हर शहादत के साथ हमारा मोराल मज़ीद बुलंद होता है। तर्जमान पुलिस के मुताबिक पंजाब पुलिस में 1500 से ज़ायद शहादतें हैं और लाहौर पुलिस में शहदा की तादाद अब 332 हो चुकी है। नमाज जनाजा के मौके पर CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर समेत एडिशनल IG इन्वेस्टिगेशन पंजाब गुलाम रसूल जाहिद, DIG ऑपरेशंस अफजाल अहमद कौसर, DIG इन्वेस्टिगेशन अतर इस्माइल, DIG सिक्योरिटी महबूब रशीद, CTO असद मल्ली, SSP एडमन आतिफ नज़ीर, SSP ऑपरेशंस व इन्वेस्टिगेशन डिवीजनल SP सीनियर अफसरान पुलिस जवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और शहदा की रूह के ईसाल सवाब के लिए फातह ख्वानी में खसूसी दुआएं मांगी गई। कैमरामैन मोहम्मद नज़ीर के साथ अजहर काज़मी, ऑन न्यूज़ TV लंदन। पाकिस्तान और बरतानिया की क्रिकेट टीम PIA की खुसूसी परवाज के जरिए दूसरा टेस्ट मैच खेलने के लिए मुल्तान पहुंच गई। तफसीलात जानते हैं अजहर काज़मी से। पाकिस्तान और बरतानिया की क्रिकेट टीमें PIA की खुसूसी परवाज के जरिए दूसरा टेस्ट मैच खेलने के लिए मुल्तान पहुंच गई। कौमी एयरलाइंस PIA ने खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स को दूसरे टेस्ट में शिरकत के लिए इस्लामाबाद से मुल्तान पहुंचाने के लिए खुसूसी परवाज ऑपरेट की। इस्लामाबाद से मुल्तान के लिए परवाज के PK 6681 सुबह 11 बजे रवाना होना थी, ताहम परवाज मुल्तान एयरपोर्ट पर हद निगाह कम होने के बायस 2:55 पर इस्लामाबाद से मुल्तान के लिए रवाना हुई। तर्जुमान PIA के मुताबिक PIA की जानिब से इस्लामाबाद और मुल्तान एयरपोर्ट पर खसूसी इंतज़ामात किए गए, जबकि पाकिस्तान और इंग्लैंड टीम की फ़ज़ाई मेज़बानी PIA के लिए बाइस इफ्तिखार है। आगे बढ़ेंगे, आपको उस्ताद मोहम्मद से बताते चले। मोहम्मद हनीफ जमाली की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा सेहत बलूचिस्तान लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम कोयटा, मैरी एडिलेड लेप्रोसी सेंटर कराची और
फ्रेंडेलो फाउंडेशन के ताउन और सरदारजादा फैसल खान जमाली की काविशों से तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल औस्ता मोहम्मद में 3 रोज़ा मुफ्त आंखों का कैंप लगाया गया, जिसमें आंखों के माहिर डॉक्टर सोबाए लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम MALC के कोऑर्डिनेटर मोहम्मद सदीक जाफर, डॉक्टर हमादुल्ला ज़ाहरी, डॉक्टर महफूज इस्लाम और जाफराबाद के इंचार्ज तारक हुसैन जमाली, आशक हुसैन जमाली के जेर निगरानी 2679 मरीजों का मुफ्त मुआयना किया गया और मुआयना के बाद सफ़ेद मोतिया के 152 ऑपरेशन किए गए और मरीजों की आंखों में लेंस भी डाले गए और इसके साथ साथ 18 छोटे बड़े ऑपरेशन भी किए गए। इस मौका पर सूबाई कोऑर्डिनेटर मोहम्मद सदीक जाफर ने कहा कि इससे पहले भी सैलाब ज़दगान इलाकों में मेडिकल कैंप लगाए गए और इसी माह जिला लसबेला, ओथल और शानरानी में भी आंखों के मुफ्त मेडिकल कैंप लगाए गए। आगे बढ़ेंगे सांगड़ से, आपको बताते चले जावेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक मीरपुर रोड पर रिक्शे और ट्रैक्टर ट्राली के माबैन हादसा, एक ही खानदान के 10 अफराद जख्मी हो गए, 2 जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वालों में माँ और बेटा शामिल है। फट्टा बॉडी रिक्शे में एक ही खानदान के 15 मर्दों खवातीन और बच्चे नादरा ऑफिस में उसूल शनाख्ती कार्ड के लिए आ रहे थे कि हादसे का शिकार हो गए। सांगड़ में जाम बहक होने वालों में 2 साला बेटा आदल और मां मरियम बीबी शामिल हैं। जख्मियों में 3 खवातीन, 6 बच्चे, 1 मर्द शामिल है। जख्मियों की शनाख्त समीरा बेगम, इम्तियाज बेगम, आयशा बेगम, मोहम्मद आदल, आरफ अली यासीन, सईद अहमद, वकील अहमद और उम्मे हानी के नाम से हुई। बदकिस्मत खानदान का ताल्लुक करीबी गाँव लोहाड़ो से है। खैरपुर नाथन शाह से आपको बताते चले, अवामी वर्कर पार्टी सिंध की जानिब से सिंध की बहाली के उन्वान से खैरपुर नाथन शाह से लाड़काना तक रैली में सदर कॉमरेड जिया भट्टी, लेबर सेक्रेटरी कॉमरेड सिंगार नोनारी, अवामी जमहूरी पार्टी के मरकजी सदर सीनियर कानूनदान सईद लाल शाह के NA शाह से मुंतखब काउंसलर कामरान चांडियो, दरिया खान चांडियो की रहनुमाई में रैली लाड़काना के लिए रवाना। रैली में शहर के सियासी, समाजी, मजहबी और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। रैली अमलदार चौक से निकली जो मेहड़ नसीराबाद से होकर लाड़काना में इख्तिताम पजीर होगी। शुरका का कहना था कि खैरपुर नाथन शाह को 4 दफाई लाइन्स होने के बावजूद डुबोया गया। 4 माह गुजरने के बावजूद सर्दियों में छोटे बच्चों के साथ खुले आसमान रोडों पर बैठे हैं, जिनका पुरसाने हाल नहीं, इनके घर तबाह हो गए। हमारे मार्च का मकसद सिंध के लोगों की अपने घरों और शहरों में बहाली है। गवर्नमेंट को शहरियों के मकानात बनवा कर दिए जाएं ताकि वो अपने घरों में वापस जा सकें। खैरपुर नाथन शाह को 15 फुट ऊंचा और 20 फुट चौड़ा बंद बनाया जाए ताकि शहरी और इनके बच्चों को तीसरी बार डूबने से बचाया जा सके। ठट्ठा से भी आपको बताते चलें, नज़ीर अहमद कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक ठट्ठा में भी वोटर्स का कौमी दिन जोशो खरोश के साथ मनाया गया। इलेक्शन कमीशन के जेर एहतमाम आगाही रैली और तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर ठट्ठा गजनफर अली कादरी, इलेक्शन कमीशन के अफसरान, उस्ताद, शहरी सिविल सोसाइटी, स्कूल के तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मुल्क के दीगर शहरों की तरह ठट्ठा में भी 7 दिसंबर वोटर्स का कौमी दिन भरपूर तरीके से मनाया गया। इस हवाले से वोट की अहमियत के हवाले से एक रैली भी निकाली गई जिसमें डिप्टी कमिश्नर गजनफर अली कादरी, इलेक्शन ऑफिसर अजार महेसर और दीगर ने शिरकत की। इस मौका पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें स्कूल के तलबा ने वोट और इसकी अहमियत के मुतालिक टैबलो पेश किए। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर गजनफर अली कादरी ने कहा कि वोट की बड़ी अहमियत है जिसके मुतालिक आवाम को उसकी अहमियत के हवाले से आगाही देना है। इलेक्शन कमीशन ऑफिसर अजार महेसर ने कहा कि आवाम अपने वोट का इंतराज करके इंतखाबात में इस का इस्तेमाल करने अपने पसंदीदा उम्मीदवार का चुनाव कर सकते हैं। तकरीब में खवातीन बड़ी तादाद में शरीक थीं। दिन वोटर्स डे है। आज जो तकरीब मुनक्किद की गई है वो जो यहाँ का आवाम है उनको वोटर्स की अहमियत पे जो है वो अपना फोकस है, जिसमें एक तो जो वोटर की वोट्स की इंदराज है वो कराई जाए और इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लिया जाए और ये जो कौमी फरीज़ा है उसको भरपूर तरीके से अंजाम दें और एक बाकिरदार और बासलाहियत जो है वो अपना नुमाइंदे मुंतखब करें, जैसे उनकी जो आवाज़ है अपने ऐवानों तक पहुँचाए। थैंक यू। आरिफ वाला से मियां जाकर हुसैन मोहल की रिपोर्ट के मुताबिक दरीना दुश्मनी की भेंट। तहसील कचहरी के बाहर सुबह सवेरे तारीख पे आने वाले 3 अफराद पे मुखालिफिन का हमला, एक शख्स मौका पर जाँ भग जबकि 2 शदीद जख्मी हो गए। चक नंबर 339 EB के रिहायशी इंतजार वल्द असगर इब्राहिम वगैरह और जब्बार वल्द हयात तीनों अफराद अपनी गाड़ी पे कचहरी में पेशी पे आ रहे थे कि कचहरी गेट के करीब घात लगाए मुखालिफिन ने इनकी गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में इंतजार वल्द असगर मौका पे जाँ भग जबकि दूसरे दोनों अफराद को टांगों में गोलियां लगी। रेस्क्यू टीम ने मौका पर डेड बॉडी और जख्मियों को हस्पताल मुंतकिल कर दिया जबकि पुलिस की कार्रवाई जारी है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़ या विजिट करें हमारी वेबसाइट onNewsTV.pk।